सदन के अंदर होते, विधानसभा के अंदर होते, लेकिन वो वह रुपया आकर हम लोगों का हक अधिकार पुराने समाजवादियों का सब छीन कर लेकर चला गया है। अब फिर चक्कर में पड़े हुए, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने तय कर लिया है कि ऐसे नेताओं को पार्टी से दूर रखेंगे। लोकसभा में एसटी आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से सरकार के समक्ष उठाया जाए और इसी कड़ी में हम लोग पुनः दिल्ली जो है जाकर अपने समाजवादी पार्टी के सांसदों को रिमाइंडर देंगे और उन्हें राजभर समाज के एसटी आरक्षण की आवाज़ को बुलंद करने के लिए प्रेरित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज जन संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता आज सोना तालाब वाराणसी पे मौजूद हैं। एक एक कार्यकर्ता से जन संघर्ष मोर्चा के एक एक अधिकार के बारे में जो लड़ाई चल रही है उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं संजय राजभर। पहले उन्हीं से सर, अगर देखा जाए तो राजभर समाज का एक मुद्दा केवल चल रहा है, वो एसटी आरक्षण का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसंघर्ष मोर्चा का गठन ही राजभर समाज सहित अति पिछड़े समाज के युवाओं की राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक हिस्सेदारी और राजभर समाज का एसटी आरक्षण का मुद्दा प्रमुख है। और इस सिलसिले में जनसंघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक अकबरपुर अम्बेडकर नगर, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी माननीय रामचंद्र राजभर जी पूरी तरह से सक्रिय भूमिका में हैं। और इसी कड़ी में हम लोग अभी पिछले लोकसभा सत्र में दिल्ली जाकर जनसंघर्ष मोर्चा की टीम, इसमें आदरणीय कन्हैया राजभर जी, जियालाल राजभर जी, हमारे जिलाध्यक्ष मान सिंह राजभर जी जैसे युवा साथी जाकर समाजवादी पार्टी के सांसदों को ज्ञापन दिए थे। लोकसभा में एसटी आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से सरकार के समक्ष उठाया जाए और इसी कड़ी में हम लोग पुनः दिल्ली जो है जाकर अपने समाजवादी पार्टी के सांसदों को रिमाइंडर देंगे और उन्हें राजभर समाज के एसटी आरक्षण की आवाज़ को बुलंद करने के लिए प्रेरित करेंगे। और जिस तरह से आपकी जो मोर्चा है, आरक्षण की लड़ाई बड़ी लंबे समय से चल रही है, आपको लगता है कि सदन में आपकी बातें उठेंगी? देखिए, निश्चित रूप से जब आप किसी व्यक्ति और किसी की बात नहीं करेंगे, समाज की बात करेंगे, समाज की वकालत करेंगे, तो जो पार्टियां राजभर समाज का वोट लेना चाहती हैं या राजभर समाज के वोट के बदौलत सत्ता में आना चाहती हैं, उन्हें मजबूर होकर हमारी इस मांग को मांगना होगा। इसके पहले भी मांगे हुई हैं, लेकिन उतनी ईमानदारी से नहीं हुई हैं जितनी ईमानदारी से आज के हमारे युवा नौजवान इस मुद्दे को जो है उठा रहे हैं और अपने समाज के नेताओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सभी नेताओं को हमारे युवा मजबूर किए हैं इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ने के लिए जो है। और हमारे साथ हैं जियालाल राजभर, पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं समाजवादी पार्टी और जन संघर्ष मोर्चा में। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से मीटिंग और बैठक की गई है सोना तालाब में? अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तमाम मीटिंगें होंगी, लगातार होंगी। बनारसी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनसंघर्ष मोर्चा का मीटिंग बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि आपने एसटी आरक्षण की बात कही है। तो जनसंघर्ष मोर्चा का निर्माण ही इसीलिए हुआ है, एसटी आरक्षण के लिए और राजभर समाज के युवाओं को हक अधिकार, हिस्सेदारी, भागीदारी के लिए। चाहे किसी दल पार्टी से हमसे कोई मतलब नहीं है, तो जो दल पार्टी हमारे साथ रहेगी, ईमानदारी से हमारे समाज को आरक्षण देगी, टिकट देगी, उसके साथ पूरा समाज खड़ा रहेगा। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी? बिल्कुल देगी। पिछले बार भी 2 टिकट दिया था। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 टिकट दिया था और टिकट ज़्यादा मिलता, लेकिन हमारे समाज के एक बहुरूपिया ने जाकर जो है हमारे राजभर समाज के नौजवानों का हक छीन लिया। जो टिकट 17 टिकट भारतीय समाज पार्टी को मिल गया, वो टिकट राजभर समाज को मिलने वाला था। अगर राजभर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा होता तो हम लोग आज 10-12 विधायक सदन के अंदर होते, विधानसभा के अंदर होते, लेकिन वो वह रुपया आकर हम लोगों का हक अधिकार पुराने समाजवादियों का सब छीन कर लेकर चला गया है। अब फिर चक्कर में पड़े हुए, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने तय कर लिया है कि ऐसे नेताओं को पार्टी से दूर रखेंगे। वो बहुरूपिया का नाम क्या है? सब जानते हैं, पूरा समाज जानता है बहुरूपिया कौन है। नाम लेना उचित नहीं है, आप भी जान रहे हैं पत्रकार महोदय, केवल फंसा रहे हैं हमको बिना वजह का। ठीक है। सर, आप तो बहुत दिनों तक
नेताजी के साथ रहे हैं, हमेशा संघर्ष के एक हिस्सा बने हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो पिछड़ा है, दलित है, दबा है, कुचला है, उसके लिए आरक्षण एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, वर्तमान विधायक और संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामअचल राजभर जी पीड़ा उठाए हैं। उनके साथ साथ जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं राजभर समाज के, चाहे संजय राजभर जी हैं, जियालाल राजभर जी हैं, मान सिंह हैं, तमाम साथी हैं हम लोगों के साथ। हमारे बहुत ही वरिष्ठ सामने बैठे हैं लालजी राजभर जी। तो हम लोग इस बात को सड़क से सदन तक ले जाएंगे और लोकसभा में हम लोगों ने जाकर के 37 सांसदों को दिया था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सहित। और जिस तरह से आज संजय राजभर जी ने कहा है कि प्रिया सरोज सांसद मछली शहर, पहला क्वेश्चन जो है लोकसभा में रखेंगी राजभर के आरक्षण के मुद्दे पर, तो हम लोग भी आंशिक क्षेत्र रहा है। माननीय वीरेंद्र सिंह जी यहाँ से सांसद हैं, जो 2 विधानसभा वाराणसी में पड़ता है, उनसे भी हम स्वतः जाकर के उनको रविवार को एक पत्र देंगे कि आप भी जो है आरक्षण के मुद्दे को उठाइए। तब जाकर के हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। हम जिनके साथ रहते हैं, सुरेंद्र सिंह पटेल जी बहुत ही लोकप्रिय मंत्री रहे हैं, उनके भाई भी पूर्व विधायक रहे हैं, उनके भाई ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। हम जमीन स्तर पर भी उन लोगों से कहेंगे कि सेवापुरी विधानसभा से इसका हम आगाज करेंगे कि अगर कुर्मी बिरादरी आज अपने संघर्ष के बल पर विधायक, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर बहुत भारी संख्या में हैं, तो हम लोगों का मदद करें कि राजभर जाति भी राष्ट्रीय धारा से जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बड़े कद्दावर वकील साहब हैं और जागो राजभर जागो के नींव डालने वाले, आज उन्हीं से हम परिचय कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपका अपने चैनल को मुझे बुलाने के लिए, मेरा वक्तव्य जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागो राजभर जागो के फाउंडर के रूप में आपने जिस तरह से स्टैंड किया, जो नाम दिया, नामकरण दिया, इस नामकरण को कितना आगे पहुंचाने का काम करेंगे? देखिए, समाज में हमारा एक संगठन चल रहा है जिसका नाम अभी आपने लिया। उस संगठन के माध्यम से हमारे संगठन के लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और निरंतर आगे समाज को जगाने का काम करते रहेंगे, ताकि समाज में शिक्षा का महत्व बढ़े, लोग अपने अधिकारों के बारे में जानें, समझें। इसके लिए समाज, हमारा संगठन जो काम कर रहा है वो अच्छे तरीके से काम आगे भी करेगा। और हमारा जो बहुत पहले से एक मांग रहा है एसटी आरक्षण को लेकर, उसके संबंध में हमने ये जागो राजभर जागो का गठन किया। उसके फाउंडर मेंबर के रूप में हम लोग हैं और हम लोग काफ़ी संख्या में उसके सदस्य भी हैं। तो उसके द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा एक हाईकोर्ट में रिट पिटीशन भी दाखिल है, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा हम ही लोग के पक्ष में एक आदेश भी दिया गया है, जिसके संदर्भ में हमारे माननीय विधायक रामअचल राजभर जी द्वारा सदन में भी प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के सामने से इस बात का सवाल भी रखा गया कि हमारे समाज को कब इसका जो कि हाईकोर्ट के जो आदेश है उसका अनुपालन कब करा के एसटी आरक्षण का जो कि लाभ दिया जाएगा। तो ये सब मामले चल रहे हैं और हमारा जो कि संगठन इसमें भरपूर अपना काम कर रहा है और आगे करता रहेगा। मान सिंह जी हैं हमारे साथ और हम बात करने जा रहे हैं उस सीट को लेकर के जो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बातें उठ रही हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं मान सिंह राजभर, जिला अध्यक्ष जनसंघर्ष मोर्चा जी। आज हम लोग जिस सीट के लिए बात कर रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा राजभर समाज के लोग हैं और राजभर समाज से ही 2 बार विधायक रहे हमारे समाज से, लेकिन इनका कार्यभार जो है ये ठीक नहीं है, जिसके कारण अब यहाँ के राजभर समाज के लोग पूरा मन बना लिए हैं
कि नहीं, हम लोगों को समाज में आना चाहिए, हम लोगों को अपनी भागीदारी हिस्सेदारी तय करनी चाहिए। इसलिए आज सारे समाज की बैठक थी, मीटिंग था, उसमें हम लोगों ने सब लोगों ने निर्णय लिया कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामचल राजभर बाबू जी निर्णय लेंगे और हमारे सारे सारे सर्व समाज के लोग निर्णय लेंगे, हमारा राजभर समाज निर्णय लेगा, तब हम मान सिंह राजभर इस सीट से अपनी दावेदारी भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे और मजबूती से लड़के चुनाव को जीतेंगे भी। और हमारे साथ हैं शमशेर बहादुर जी, एक अधिवक्ता के रूप में बैठे हैं। जब भी इनकी बातें आती हैं, चाहे पहलवानी क्षेत्र से कहा जाए तो कुश्ती क्षेत्र से, तो क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से जन संघर्ष मोर्चा का जो बिगुल फूंका गया है, आरक्षण की लड़ाई चली रही है, इस पे क्या कहना? देखिए, जनसंघर्ष मोर्चा जो है आरक्षण के लिए लड़ रही है और भी संगठन आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है आरक्षण, तो आरक्षण के लिए हम लोग हम आज लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी लड़ेंगे। जब तक नहीं मिलेगी हम लोग अनवरत लड़ेंगे। ये हम लोगों का अधिकार है आरक्षण, तो आरक्षण के लिए सारा दल लड़ेगा। क्यों नहीं भाई, लड़ेगा नहीं तो उसका चलवा नहीं करेगा। यह ऐसा दवाई है आरक्षण, ऐसा ताकत है कि जो संगठन हो या पार्टी हो, जो आरक्षण की बात नहीं करेगा वह नहीं चलेगा आज। चाहे कोई पार्टी हो, अपने आप में जो भी पार्टी आज आरक्षण की बात करे, आज आरक्षण एक संवैधानिक, एक लोकतांत्रिक अधिकार, और आरक्षण से समाज का उत्थान होता है, समाज का विकास होता है, समाज में IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनते हैं। तो आरक्षण बनते तो हैं, लेकिन मिलेगा तब न बनेंगे। तो मिलेगा काहे नहीं है? हम लड़ाई उसी लिए लड़ रहे हैं, मिलने के लिए लड़ रहे हैं ना। 70 साल तो हो गए आपको लड़ते। अरे भाई 70 साल 150 साल अंग्रेज गुलामी की, हम आज़ाद हुए कि नहीं हुए? आज़ाद हुए कि नहीं हुए? तो लड़ाई लड़ने वालों की जीत होती है। हार जाएं, पहले लड़े ना, हार जाएं तो कैसे जीत होगी? जो लड़ता है उसकी जीत होती है, वो सुनिश्चित है। लड़ने वाला एक चींटी देखते हैं, चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है गिरता है, लास्ट में वो चींटी ऊपर चढ़ जाता है। तो उस तरीके से हमारा समाज है, लड़ रहा है, आगे भी लड़ता रहेगा। जब तक हमको अधिकार नहीं मिलता है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी, जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठे हुए थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।